नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। आज हम बात करने वाले हैं 5 महान आविष्कार जो कि भारत ने करे और उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनका क्रेडिट भी उसे नहीं दिया गया। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी अवश्य लाइक करें। सबसे पहले आविष्कार की बात करते हैं और वह है सर्जरी। इस बात से तो आप बखूबी वाकिफ होंगे कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी बहुत की जाती है। खासकर फिल्म इंडस्ट्री में इसका उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। अभिनेत्रियां अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करती हैं। पश्चिम देश के लोग तो इसको उनके द्वारा की गई एक बहुत बड़ी खोज मानते हैं और हम भी मानते हैं कि भले ही आधुनिक सर्जरी का आविष्कार उन्होंने किया, लेकिन 3000 वर्ष पहले सर्जरी का आविष्कार भारत में हो चुका था। महर्षि सुश्रुत ने 1000 ईसा पूर्व अपने समय के स्वास्थ्य चिकित्सकों के साथ मिलकर कृत्रिम अंग लगाने, पथरी का इलाज करने और प्लास्टिक सर्जरी जैसी रोगों को ठीक करने की युक्ति को खोज लिया था। दूसरे आविष्कार की बात करते हैं और वह है अस्त्र शस्त्र। अस्त्र शस्त्र से मेरा मतलब सिर्फ धनुष या तीर तलवार से नहीं है, बल्कि मेरा मतलब रामायण महाभारत के दौरान उपयोग किए गए आग्नेय अस्त्रों जैसे वरुणास्त्र, पाशुपतास्त्र, सर्पास्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि अनेक ऐसे अस्त्रों से है। और आज के समय में आप देख सकते हैं कि इन्हीं चीजों को बंदूक, मशीन गन, तोप, मिसाइल, विषैली गैस तथा परमाणु बम भी कहा जाता है। हम यह कह सकते हैं कि आज के मुकाबले उस वक्त के यह हथियार काफी ज्यादा एडवांस थे। तीसरे आविष्कार की बात करते हैं और वह है बिजली। जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी। मैं जानता हूँ कि आपको पता है कि आधुनिक बिजली का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था और बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने। आप या तो जानते ही हैं कि बल्ब बनाते समय थॉमस एडिसन 1012 सफल हुए थे, लेकिन यह आविष्कार महर्षि अगस्त पहले ही कर चुके थे, क्योंकि थॉमस एडिसन अपनी किताब में खुद लिखते हैं कि एक रात जब मैं महर्षि अगस्त द्वारा लिखे गए संस्कृत का वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया, उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वचन का अर्थ और रहस्य समझ में आया, जिसका अर्थ था कि एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें कॉपर सीट डालें तथा कॉपर सल्फेट डालें, फिर बीच में गीली लकड़ी की डस्ट लगाएं और ऊपर मरकरी तथा जिंक डालें, फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मित्रा वरुणा शक्ति यानी इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। चौथे आविष्कार की बात करते हैं और वह है पहिए का आविष्कार। आज से करीब 5000 साल पहले महाभारत और रामायण में भी पहियों का वर्णन मिलता है और ग्रंथों से तो यह बात स्पष्ट ही होती है कि उस वक्त के दौरान जो युद्ध लड़े गए वो रथ पर ही लड़े गए थे और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी भी बने थे। तो इस बात में हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि पहिए का आविष्कार भारत में हुआ, ना कि ईरान में, क्योंकि लोग कहते हैं कि पहिए का आविष्कार ईरान में हुआ था, जबकि यह बात पूर्ण रूप से गलत है। अब बात करते हैं इस वीडियो के अंतिम और 5वें आविष्कार के बारे में और वह है गुरुत्वाकर्षण नियम। इस बात से मैं मना नहीं करता कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, लेकिन यदि मैं कहूं कि गुरुत्वाकर्षण की खोज उससे पहले ही हो चुकी थी तो क्या आप यकीन करेंगे? चलिए कोई नहीं, आपको बता देते हैं कि भारत में आखिर गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने। प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री भास्कराचार्य जी के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम सिद्धांत शिरोमणि है और जिसको विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेट भी किया गया। यह किताब यूरोप में भी खूब प्रचलित हुई। उन्होंने अपनी इस किताब में कहा है कि पृथ्वी अपने आकाश का पदार्थ स्वशक्ति से अपनी ओर खींच लेती है, इस कारण आकाश का पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है। अब तो मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद ही सोच लेना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण को पहले न्यूटन ने समझा या महान खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और भी आविष्कारों के बारे में जानना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।